माँ बाप खुद अपनी बच्चियों को इजाजत देते हैं कि तुम अपने मंगेतर के साथ स्कूटर पे घूमने जा सकती हो। ओ भाई, मंगनी से कुछ भी नहीं होता। जैसे दो अजनबी लड़के हैं वैसे मंगेतर भी अजनबी है, उसके साथ फियांसी स्कूटर पे नहीं बैठ सकती है कि जिस्म टच हो रहे हों, उसका हाथ नहीं पकड़ सकती है, अकेले में उसके साथ घूमने जाना हराम है। जैसे अजनबी लोग डेट मारते हैं, ये फियांसी मंगेतर के साथ जाना भी अजनबियों के साथ घूमने फिरने जाना है। जैसे वो नाजायज और हराम है, वैसे ये भी नाजायज और हराम है। भेड़िए हैं जो मुख्तलिफ कॉलेजेस में बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं, और उन्होंने 3-4 लड़कियों को सेट किया हुआ है। एक यूनिवर्सिटी में दोस्त फंसाई हुई है, एक पहले कॉलेज में दोस्त फंसी हुई थी, एक पड़ोस में दोस्त फंसा ली है, एक कज़न को सेट कर लिया है। ये भेड़िए हमें दुनिया में नज़र आते हैं जो मुख्तलिफ औरतों से नाजायज़ राब्ते रखते हैं, उनको तोहफे तहाइफ भरपूर देते हैं, और जब इनका मौका लगता है, वक्त लगता है, तो उस दिन ऐसी चोट मारते हैं कि लड़की फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होती, खुद भी जलील होती है और घर वालों को भी जलील करती है। तो इन भेड़िए नुमा इंसानों को पहचानने की ज़रूरत है। ना महरम लड़का लड़की आपस में दोस्त बनते हैं तो ये आपस में अगर तोहफे तहाइफ देंगे तो वो जिना की रिश्वत है। अनकरीब ये वैलेंटाइन डे के नाम से बड़ा गलीज तरीन त्यौहार आने वाला है। ये काफिरों में मशहूर था, लेकिन उसके बाद मुसलमानों ने इस गंदे गलीज त्यौहार को दिलों से लगाया, और इस रात को, इस दिन को बहुत सारे नाजायज़ और हराम काम किए जाते हैं। मुसलमानों को गौर करना चाहिए कि उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा है, और ये मुसलमानों को बिल्कुल ज़ेब नहीं देता कि वैलेंटाइन डे के नाम पर गलीज़ तरीन चीज़ें अपनी ज़िंदगियों में लाएं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा, बेशक वो लोग जो पसंद करते हैं फ़हाशी को फैलाना, उसकी इशाअत करना, फिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों में जो ईमान लाए, तो ऐसे फहाशी फैलाने वालों के लिए अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है और आखिरत में भी उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इसी तरह देखें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि किसी के सर में लोहे की सुई को ठोका जाए, ये बेहतर है इससे कि वो अजनबी औरत को टच कर ले। एक अजनबी औरत को टच करना सर में खीलें ठोकने के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक है। तो वैलेंटाइन डे में अगर कोई किसी नामहरम औरत के साथ घूमने जाता है, ये जब तक चल रहा है इसके हाथ पैर जिना कर रहे हैं, खुदा न खास्ता औरत को टच करता है, ये सर में खीलें ठोकने से ज़्यादा ख़तरनाक अमल है। और अल्लाह की ये वईद उसके जहन में होनी चाहिए, लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा, ऐसे बदबख्तों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। उलमा ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया कि अगर नाजायज़ दोस्ती हो, ना महरम लड़का लड़की आपस में दोस्त बनते हैं, तो ये आपस में अगर तोहफे तहाइफ देंगे तो वो जिना की रिश्वत है। क्योंकि ये जो बदबख्त इस नामहरम औरत को तोहफे तहाइफ दे रहा है, ये इसकी माँ नहीं है, ये इसकी बहन नहीं है, ये इसकी जोजा नहीं है, बल्कि ये नामहरम औरत है। ये सारी सेटिंग हो ही इसलिए रही होती है कि अल्टीमेट गोल होता है कि इसकी इज्जत लूट ली जाए, अल्टीमेट गोल ये होता है कि इससे माअज़ल्लाह हराम तरीके से नफ़ा उठा लिया जाए। तो ये एक तरह से जिना की रिश्वत होती है, हराम की तरफ सामने वाली लड़की को रेडी करने की एक रिश्वत होती है। या अगर जिना की तरफ नहीं भी जा सकते तो दीगर जो हराम काम हैं कि ये मुझसे बात करे, मुझसे मीठे अंदाज में गुफ्तगू करे, हम साथ साथ घूमने जाया करें, ये सारे हराम कामों के लिए लड़की को तैयार करने के लिए जो जो भी तोहफे तहाइफ नामहरम को दिए जाते हैं, ये हराम है, ये रिश्वत है। लड़का खाना खिलाता है, ये खाना भी रिश्वत है, हराम है। लड़के ने तोहफे में मोबाइल दिया है, मुंह पर मारना चाहिए उसके, जब तक ये लड़की उसके तोहफे तहाइफ इस्तेमाल करती रहेगी, हराम और गुनाह कबीरा की मुर्तकिब होगी, और जो रिश्वत खोर का अंजाम है वही इसका अंजाम होगा। भेड़िए हैं जो मुख्तलिफ कॉलेजेस में बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं, और उन्होंने 3-4 लड़कियों को सेट किया हुआ है। एक यूनिवर्सिटी में दोस्त फंसाई हुई है, एक पहले कॉलेज में दोस्त फंसी हुई थी, एक पड़ोस में दोस्त फंसा ली है, एक कज़न को सेट कर लिया है। ये भेड़िए हमें दुनिया में नज़र आते हैं जो मुख्तलिफ औरतों से नाजायज़ राब्ते रखते हैं, उनको तोहफे तहाइफ भरपूर देते हैं, और जब इनका मौका लगता है, वक्त लगता है, और इस तरह के गलीज़ दिन जब आते हैं कि औरतें भी थोड़ा थोड़ा जहन बना चुकी होती हैं कि रेड गिफ्ट मिलेगा, फूल मिलेगा, थोड़ा सा पहले से जहन तैयार किया जा चुका होता है, तो उस दिन ऐसी चोट मारते हैं कि लड़की फिर किसी को मुंह दिखाने के
قابل نہیں ہوتی، خود بھی ذلیل ہوتی ہے اور گھر والوں کو بھی ذلیل کرتی ہے۔ تو ان بھیڑیے نما انسانوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، خاص طور پر وہ عورتیں جو یونیورسٹیز جاتی ہیں، جو کالجز جاتی ہیں۔ اتنی ساری خواتین ہیں جن کے باقاعدہ کیسز رجسٹرڈ ہیں کہ ان بھیڑیوں سے دوستیاں کیں، بعد میں اس نے شادی کے وعدے کر کے عزتیں لوٹ لیں اور اب وہ فون اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وہ شادی کے لاکھ وعدے کرے، آپ اس کو فوراً منقطع کریں، اس کو کہیں اگر تم نے کرنی ہے تو فوراً گھر پہ رشتہ لے کر آؤ۔ بات چیت کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طرح اب بعض اوقات ماں باپ خود اپنی بچیوں کو اجازت دیتے ہیں کہ تم اپنے منگیتر کے ساتھ اسکوٹر پہ گھومنے جا سکتی ہو۔ او بھائی، منگنی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے دو اجنبی لڑکے ہیں ویسے منگیتر بھی اجنبی ہے، اس کے ساتھ فیانسی اسکوٹر پہ نہیں بیٹھ سکتی ہے کہ جسم ٹچ ہو رہے ہوں، اسی طرح اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی ہے، اکیلے میں اس کے ساتھ گھومنے جانا حرام ہے۔ جیسے اجنبی لوگ ڈیٹ مارتے ہیں، یہ فیانسی منگیتر کے ساتھ جانا بھی اجنبیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جانا ہے، جیسے وہ ناجائز اور حرام ہے ویسے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ ہمیں شریعت کی حدود کو پھلانگنا نہیں چاہیے، صرف انگوٹھیاں بدل لینے سے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح سے ماں باپ اگر اپنی بچیوں کو اجازت دیتے ہیں تو ماں باپ بھی برابر کے ان کے گناہ میں شریک ہوں گے اور یہ بچیاں بھی آخرت میں جواب دہ ہوں گی۔ دولہے کو برا لگتا ہے 2 روٹی زیادہ کھائے گا، اس کے گھر والوں کو برا لگتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ اور رسول کے مقابلے میں کسی کی ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ ان کو کلیئرلی منع کر دیں کہ بھائی منگنی سے کچھ بھی رشتہ قائم نہیں ہوتا، یہ دونوں اجنبی ہیں اور یہ ویلنٹائن ڈے ہو گیا یا کوئی اور دن ہو گیا، ہم اپنی بچی کو نکاح سے پہلے اس بندے کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ کلیئرلی پہلے ہی منع کر دیں۔ اگر وہ اس پر فورس کرتے ہیں تو پھر آپ منع کریں، رشتہ توڑتے ہیں تو توڑ دیں رشتہ، اچھا ہے ٹوٹ گیا کسی ایسے خاندان میں کریں جو اس قسم کی فحاشی کو پھیلانے والے کام نہ کرنے والے ہوں۔ منگنی ہونے کے بعد اتنی قربتیں بڑھ جاتی ہیں، ایسا گھومنا پھرنا ہو جاتا ہے کہ جو شادی کے بعد والے معاملات ہوتے ہیں بعض اوقات معاذ اللہ وہ پہلے ہو جاتے ہیں، اور وہ پہلے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات پھر ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ منگنیاں توڑ دی جاتی ہیں کہ اب جو ہونا تھا بعد میں وہ تو پہلے کر لیا، دوسری شادی کرتے ہیں، یہ اس کو توڑو ماں۔ تو پھر لڑکیاں سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ ہم اتنے کلوز ہوئے اور ہم سمجھ رہے تھے نکاح ہو ہی جائے گا اور ہم نے اتنی قدرتیں دے دی اپنے منگیتر کو جو شادی کے بعد دینی چاہیے تھی اور یہ معاملات ہو گئے۔ تو نوبت یہاں تک آنی ہی نہیں چاہیے، ان کی ملاقات ہونی ہی نہیں چاہیے، بس گھر والے ملاقات کر لیں، مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے، اور نکاح جلدی ہو اور اس کے بعد رخصتی ہو، پھر جہاں مرضی چاہے گھومیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ والے سارے کام کرنا ناجائز اور حرام ہے۔